हेलो एस्ट्रोफाइल्स। तो आज हम बात करेंगे बीटलजूस की, जो कि जल्द ही एक्सप्लोड होने वाला है। तो बीटलजूस ओरायन कंस्टेलेशन में एक रेड जायंट स्टार है और इसकी एज लगभग 85 लाख ईयर्स है। एस्ट्रोनॉमर्स बरसों से बीटलजूस पे रिसर्च कर रहे हैं और उनका मानना है कि बीटलजूस जल्द ही एक्सप्लोड होने वाला है। तो कब होगा ये? क्या इससे अर्थ बर्बाद हो जाएगा? तो अगर आपके भी दिमाग में उठ रहा है सवालों का बवंडर और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है बीटलजूस के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। स्टार एक आग का गोला है जिसे जलते रहने के लिए चाहिए गैस। ये नहीं, ये वाली हाइड्रोजन गैस के बर्निंग की वजह से स्टार जो है इतनी तेज शाइन करती है। एक स्टार जब अपने लाइफ के एंड में होता है तो उसका सारा फ्यूल या गैस एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उतनी लाइट जनरेट नहीं कर पाता है जितना वो पहले करता था और स्टार हमें रेड दिखने लगता है। जब तक स्टार गैस रिच होता है तब तक तो उसकी रेडिएशन उसके मटेरियल्स को बाहर पुश करते रहती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी उसको इफेक्ट नहीं करती। मगर जैसे ही स्टार के पास जो फ्यूल और गैस एग्जॉस्ट हो जाती है और वो उतनी रोशनी नहीं जनरेट कर पाता, वैसे ही ग्रेविटी टेक ओवर करती है और उसके सारे जो भी मटेरियल्स हैं वो ग्रेविटी के वजह से कोलैप्स करती रहती हैं। मगर ग्रेविटी स्टार के बस अंदर के कोर हिस्से को ही कोलैप्स कर पाती है और बाहर का शेल बलून की तरह फूलने लगता है और फूल के बहुत ही बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे जायंट कहते हैं। तो बीटलजूस सन से लगभग 900 टाइम्स बड़ा है और अगर इसको सन की जगह रिप्लेस कर दिया जाए तो ये लगभग जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। ग्रेविटी की वजह से ये जो कोर अचानक से कोलैप्स होता है, इसकी वजह से शॉक वेव जनरेट होता है और एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ ये कोर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बीटलजूस के एक्सप्लोड होने से अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या ये अर्थ को सचमुच डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो इसका जवाब है नो, क्योंकि बीटलजूस अर्थ से लगभग 643 लाइट ईयर्स दूरी पे है और इसके एक्सप्लोजन की कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट अर्थ तक नहीं पहुंचेगी। मगर हाँ, इतनी सारी एनर्जी जनरेट करने की वजह से इससे बहुत सारा रेडिएशन रिलीज होगा और हम इसे बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से ही इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन को देख पाएंगे। और जब बीटलजूस सुपरनोवा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो इसकी रोशनी चांद की रोशनी जितनी होगी। तो सोचिए, आसमान में दो चांद, कितना कूल होगा ना। तो इसी बात पे सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए एस्ट्रोनॉमी के और भी कूल फैक्ट जानने के लिए। तो सवाल है कि कब हम आसमान में ये दो मून्स देख पाएंगे। तो YouTube में आपको कई सारे लायर पैंट्स ऑन फायर वाले वीडियो मिल जाएंगे जो ये क्लेम करते हैं कि बीटलजूस अगले कुछ ही दिनों में एक्सप्लोड होने वाला है। मगर ये सारे झूठे हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में जल्दी का मतलब एक दिन, एक हफ्ता या एक साल नहीं, बल्कि कम से कम 10,000 साल होता है। मगर हाल ही में साइंटिफिक अमेरिकन के एक आर्टिकल के मुताबिक बीटलजूस की एक्टिविटी बढ़ चुकी है और वो अपने नॉर्मल ब्राइटनेस से डबल ब्राइटनेस में शाइन कर रहा है। इतना ही नहीं, इस साल के शुरुआत में ये स्काई का 10th ब्राइटेस्ट स्टार हुआ करता था, मगर अब ये 7th स्पॉट पे पहुंच चुका है। आर्टिकल में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसे कहा जा सके कि बीटलजूस अगले कुछ सालों में एक्सप्लोड होने वाला है। और अगर होता भी है तो बीटलजूस से अर्थ तक लाइट पहुंचते पहुंचते कम से कम 650 साल लग जाएंगे। तो शायद इस सुपरनोवा को देखने के लिए हम में से कोई भी अर्थ पे ना रहे। सुपरनोवा शॉक की वजह से नेबुला कंप्रेस होते हैं और ये कंप्रेशन जो है नए जनरेशन की स्टार फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अगर आपको नए जनरेशन के स्टार फॉर्मेशन के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट पे बताएं। बाकी अमेजिंग वीडियो के लिए